करते वक्त शायद पूछा हो कि चंडीगढ़ जाने की तमन्ना है कि दिल्ली जाने की तमन्ना है। चंडीगढ़ भी जाएंगे और दिल्ली भी जाएंगे। पिछले बार भी 75 पार का नारा दे रहे थे, इस बार भी दिल्ली चंडीगढ़ मिला के 75 है। आत्मविश्वास से मनोहर लाल जी ने ये बात कही है और सब कार्यकर्ता उनसे राय से सहमत हैं। चंडीगढ़ में भी कमल का फूल खिलेगा और दिल्ली में भी कमल का फूल खिलेगा। इन 10 वर्षों को आप किस रूप में देखते हैं? इस काल में हम स्वयं साक्षी बन करके या उसमें गिलहरी योगदान दे करके हम नए भारत का निर्माण होते हुए देख रहे हैं। मोदी जी फिर से तीसरी बार आए और भारत का नेतृत्व करके विकसित राष्ट्र की स्वप्न को साकार करने का काम कर। जो आदमी बीजेपी के खिलाफ बोल दे उसके घर ईडी पहुंचवा दीजिए। ऑपोजिशन अपना कुनबा संभाल नहीं पा रहे। मुख्यमंत्री, कांग्रेस के सारे नेता सब के सब बीजेपी में जा रहे हैं। कंपल्शन है या मोहब्बत हो रही है बीजेपी से, या कौन सा ऐसा जादू चल गया? इस बस का जो इंजन ही काम नहीं कर रहा हो, जिस बस के सीट पे कोई ड्राइवर ही बैठा नहीं हो, तो आप और मैं उस बस पे थोड़ी चढ़ने वाले हैं। बीजेपी ने एक रणनीति के तहत उसी आदमी को तोड़ दिया जिसने इसकी शुरुआत की थी। स्वस्थ विपक्ष देश के लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। हुड्डा साहब कहते हैं कि इस बार 10 की 10 पे पंजा के नीचे कमल जो है वो दब कर रह जाएगा। जो पिछली बार हुआ था वो इस बार 2 चुनाव लड़ रहे, इस बार 4 चुनाव लड़ लें और 10 की 10 टिकट अपने कुनबे में ले लें। कमल 10 के 10 कमल के फूल खिलने वाले हैं। और हुड्डा साहब का जो ग्राफ है वो इतना तेजी से बढ़ रहा है कि बीजेपी वाले परेशान हो गए हैं और उसके बाद चाय का न्योता ईडी से भिजवा देते हैं। बीजेपी ने कहा था कि घोटाला करो या ईडी ने कहा था कि आप जो है घोटाला करिए और हम कुछ नहीं करने वाले हैं, देश की एजेंसियां कुछ नहीं करने वाली हैं। जब ओम प्रकाश चौटाला जी और उनके बेटे उनके और लोगों के ऊपर जब जांच हो रही थी तो तब जो वो यही बात कहा करते थे, तब हुड्डा साहब कहते थे कि सीबीआई स्वतंत्र तौर पर जांच कर रही है। कि हमारी सरकार लाओ 500 रुपये सिलेंडर, 6,000 या 7,000 रुपया पेंशन, जिन जिन पोर्टलों से लोगों को परेशानी है पहली कलम से उसको बंद कर देंगे और किसानों का कर्ज माफ कर देंगे। मिलके ये लोग हरियाणा को लूटना चाहते हैं कि फिर से पर्ची खर्ची का दौर, फिर से ट्रांसफर की मंडी का दौर और फिर से ये ठेकों के अंदर ये पारदर्शिता समाप्त करके फिर से कमीशन खोरी का दौर, फिर से हरियाणा किसानों की जमीन को लूटने का दौर, फिर से गेस्ट टीचर के ऊपर गोली चलाने का दौर ये फिर से लाना चाहते हैं। हरियाणा की जनता इनको स्वीकार नहीं करने वाली। हमारी सरकार आई तो 21,000 रुपया प्रति माह बेरोजगारी भत्ता देंगे। वो वन मैन ही है, आर्मी नहीं रही और न नौमन तेल होगा न राधा नाचेगी। शराब घोटाला, रजिस्ट्री घोटाला, धान घोटाला, बीज घोटाला, उनकी जांच तो कायदे से होती नहीं है। जिसने भी कोई गलत काम किया है अभी तक तो हमने देखा नहीं कोई बच के चला गया। 10 के 10 पे कमल ही हैं कि एक आध 2 जगह कहीं कोई ताले में चाबी। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं हाँ। कि 10 के 10 कमल के फूल खिलाने हैं। तो ये जेजेपी वालों को समझ में नहीं आती ये बात? उनसे पूछिए। आम आदमी पार्टी को बहुत गंभीरता से आप कैसे देखते हैं? आम आदमी पार्टी की कलई खुल चुकी है। देश और प्रदेश की जनता उनकी सच्चाई से वाकिफ है। जो पहले कहा करते थे कि मेरे सर्वे में इतनी सीटें आ रही हैं और सर्वे को आधार बना करके लोगों का समर्थन लिया करते थे, आज वो कहते हैं सर्वे में तो नहीं आ रहे हैं, सरकार में आ रहे हैं। अब विपक्ष वाले कहते हैं कि विपक्ष को विपक्ष रहने दे, बीजेपी तब तो विपक्ष रहे। वो परिवारवाद तो छोड़े, जातिवाद तो छोड़े, भाई भतीजावाद तो छोड़े, अल्पसंख्यकवाद तो छोड़े, तुष्टीकरण तो छोड़े, राष्ट्र विरोधी आचरण तो छोड़े, भ्रष्टाचार तो छोड़े, गुंडागर्दी तो छोड़े। कैप्टन अभिमन्यु, पूर्व वित्त मंत्री हरियाणा। 22 फरवरी शाम 5 बजे देखिए जनता टीवी पर। चंडीगढ़ दिल्ली एक्सप्रेस प्रेजेंटेड बाय जनता टीवी, पावर्ड बाय पीएनबी किचनमेट। पीएनबी की सुनो, हेल्दी चुनो। सपोर्टेड बाय यूपीएस लक्ष्मी, एलपीएस बोसाड, प्रूवन प्रोडक्टिविटी।